टॉपिक चल रहा था टैली, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे, शायद तीसरी वीडियो पढ़ने वाली है टैली की। तो जिसमें अब तक हमने आपको टैली इंट्रोडक्शन दिया है। टैली इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको कुछ बेसिक अकाउंट्स के बारे में बताए थे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स अकाउंट्स, उस प्रकार बताए अकाउंट्स के, एंड उसके रूल्स बताए, कौन से अकाउंट्स में क्या रूल्स होते हैं। मतलब जैसे हमने अकाउंट्स में बताया पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, उनके रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग हमने आपको बताया था, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। अकाउंटिंग क्या है, लेन देन करना। मतलब आपको टैली पढ़ाया जा रहा है। टैली में क्या है, टैली का मतलब होता है क्या है, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग का मतलब हमने आपको बताया था, या फिर आप कह सकते हैं टैली एक मिलान करने वाला सॉफ्टवेयर है। मिलान करने का मतलब हमने आपको बताया क्या है, मिलान करने का मतलब आपको टैली में अकाउंट के मिलान करने, आपके पेबल रिसीवल जो भी है उनका मिलान करना, मतलब आपने अकाउंटिंग के बारे में आपको करना। तो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, लेखांकन या खाता जो होता है, जिसमें आपका अकाउंट्स का मतलब क्या, जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड जो भी आपके इनकम्स होते हैं उनको जब आप एंट्री करते हो वही होते हैं अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स क्या होता है, जो आपको ब्यौरा दे देता है आपके लेन देन का, अर्थात वही क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब लेन देन करना। मतलब आपने क्या जानना है आज आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, लेन देन के महत्व। आपको क्या जानना है, लेन देन के महत्व। तो दोस्तों बिजनेस में हमारे लेन देन करने के महत्व क्या होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे मतलब टैली में अगर हमें आना है, हमें मिलान करना है अपने बिजनेस में, जो भी हमारे आय व्यय हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस हैं, तो उसके पहले मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको एक बिजनेस बनाना पड़ता है। बिजनेस के लिए आपके रूल्स क्या होते हैं, आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपको जानना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेन देन में आपका जो सबसे अहम किरदार होता है ना, जो सबसे अहम भूमिका होती है, वो होती है ऑनर की। अब हमें जानना है इसमें ऑनर का मतलब क्या होता है। सॉरी, अब हमें इसमें जानने हैं क्या, ऑनर। ऑनर का मतलब होता है स्वामी या मालिक आप कह सकते हैं। वैसे प्रोप्राइटर मतलब भी मालिक होता है, आगे हेडिंग में हम जानेंगे ऑनर। अब हमें क्या जानना है, अकाउंटिंग मतलब लेन देन में सबसे अहम भूमिका जो होती है ना, वो ऑनर की होती है। ऑनर का मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर आपने कोई बिजनेस आप चला रहे हो, तो आपके बिजनेस में सबसे अहम भूमिका किसकी होगी, जो बिजनेस लगा रहा है, मतलब ऑनर की होगी। अब ऑनर क्या है, मतलब किसी व्यापार को आरंभ करने के लिए, किसी व्यापार को आरंभ करने के लिए जब कोई व्यापारी उसमें धन निवेश करता है, मतलब लगाता है, इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो वह धन जिसके द्वारा लगाया गया है ना, वो ऑनर कहलाता है। मतलब व्यापार को आरंभ करने के लिए जिसने उसमें पूंजी इन्वेस्ट की, व्यापार में जिसने धन लगाया, वही क्या कहलाता, ऑनर कहलाता। जो व्यापार संबंधी सभी रिस्क उठाता, मतलब व्यापार के आपके जो भी होंगे, जो भी लॉसेस प्रॉफिट, मतलब जो भी होंगे, वो सब क्या है, ऑनर पर ही निर्भर होगा। मतलब ऑनर का मतलब क्या है, तो हमें लेन देन में क्या करना है, अब बिजनेस को चलाने के लिए कोई तो उसमें होना चाहिए ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हो, जिसने पूंजी इन्वेस्ट कर ली। मतलब आपने सुना होगा तमाम मिल फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो चल रही, तमाम फिलिंग प्लांट हैं, तो मतलब प्लांट वगैरह कोई काम तो उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय करते हैं, तो जो काम करते हैं वो वर्कर एम्प्लॉय होते हैं, वो तो एक अलग हो गए, क्योंकि उनको केवल वर्क के लिए रखा गया है, जो सैलरी पे रखे गए हैं, वेतन पे रखे गए हैं, उनको काम के अनुसार उनका वेतन मिलेगा। लेकिन कोई तो उसका ऑनर होगा, कोई तो उसका मालिक होगा, जिसने उस प्लांट को लगाया, जिसने उस कंपनी को मतलब शुरू की, वही है ना ऑनर। तो मतलब किसी व्यापार को आरंभ करने के लिए जब कोई व्यापारी उसमें धन लगाता है ना, तो उसका ऑनर वही होता है। तो ऑनर का मतलब क्या हुआ, आपके इंपॉर्टेंस, हमने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, आपके लेन देन में सबसे अहम किरदार व्यापार मालिक का होता है, अर्थात ऑनर का होता है, जो व्यापार में पूंजी निवेश करता है। तो ये ऑनर हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। अब ऑनर के बाद हमें पहला हमारा ऑनर हो गया, दूसरा ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हुआ, ये कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसने इन्वेस्ट किया है, ठीक।
अब ऑनर के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब ऑनर भी अगर व्यापार लगाना चाहेगा तो उसके पास क्या होने चाहिए, सबसे बड़ी बात दोस्तों उसके पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल। उसके पास क्या होने चाहिए, कैपिटल, मतलब पूंजी। अब पूंजी क्या होता है, मतलब कैपिटल नहीं होगा तो ऑनर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनर के पास जब कैपिटल होगा, कैपिटल का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपके व्यापार में ना जो आपके सामान अवेलेबल होते हैं वही आपकी पूंजी कहलाती है। अर्थात जब कोई व्यापारी, जब कोई ऑनर अपने व्यापार को आरंभ करने के लिए उसमें धन निवेश करता है, तो हमने आपको बताया जब कोई व्यापारी या जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार को आरंभ करने के लिए उसमें धन निवेश करता है तो वह क्या कहलाता है, जिसके द्वारा धन लगाया गया वो ऑनर कहलाता है। लेकिन व्यापारी द्वारा निवेश किया गया धन, व्यापारी द्वारा लगाया गया पूंजी, कैपिटल क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। मतलब जब कोई व्यापारी किसी व्यापार को आरंभ करने के लिए उसमें धन निवेश करता है तो वह निवेश की गई धनराशि उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। तो मतलब ऑनर वो होता है जो व्यापार में धन लगाता है और कैपिटल वो होती है जो ऑनर द्वारा व्यापार में धन निवेश की गई है। तो दोस्तों हमारे अकाउंटिंग में ये दो इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, हमने आपको इंपॉर्टेंस बताया अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये आपके पास ऑनर हो गया, ऑनर के बाद आपके पास कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई। कभी कभी होता है तो बिजनेस में हमने आज का टॉपिक हमें यही जानना है कि हमारे व्यापार को या हमारे लेन देन के क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो कैपिटल हो गई पूंजी आपकी, मतलब अब ऑनर आप हो गए व्यक्ति, आपने व्यापार में पूंजी लगाई कैपिटल। अब ये कैपिटल आती कहां से है, पूंजी। पूंजी आपके पास आएगी कहां से, किसी व्यापार को आप कैसे आरंभ करेंगे, व्यापार को आरंभ करने के लिए आपको पूंजी चाहिए। पूंजी आएगी कहां से,